दुनिया के खतरनाक तरीन रास्तों में से एक जो कि कभी वॉकवे ऑफ डेथ भी कहलाता था, यानी कि मौत का रास्ता। 4 घंटों का तवील खतरनाक सफर, ऊंचाई पर चट्टानों के साथ लगे हुए लकड़ी के बारीक से पुल, नीचे गहरी खाई और सैकड़ों फीट की बुलंदी पर लटका हुआ हवा में मुअल्लक पुल। ये सफर कमजोर दिल वाले अफराद के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वेलकम टू द कम्युनिटी दिल रे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रैवल डायरी ऑफ हिना। आज हम जा रहे हैं दुनिया के खतरनाक तरीन रास्तों में से एक पर चलने, और वहां जाने के लिए चाहिए कैजुअल से कपड़े, आरामदायक जूते, पीने के लिए बहुत सारा पानी और बहुत सारी एनर्जी। और जाने से 2 दिन पहले हमने करवा ली जगह रिजर्व, क्योंकि प्री बुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर लिमिटेड एंट्री है, ये ना हो इतनी मेहनत और मुश्किलों से वहाँ पहुँचे और फिर वापस आना पड़ जाए। रिजर्वेशन कराना बहुत ज़्यादा आसान था। इस वेबसाइट में जाकर सबसे पहले लैंग्वेज चेंज की, क्योंकि ये वेबसाइट इंग्लिश में भी है। और वेबसाइट में है 2 तरह के टिकट, जनरल और ऑफिशियल गाइडेड विजिट। हमने ऑफिशियल गाइडेड विजिट बुक किया, अपनी पसंद का डेट और टाइम सेलेक्ट किया, पेमेंट की और बस हमें मिल गया ईमेल में हमारा रिजर्वेशन लेटर। अब सारी तैयारी मुकम्मल है। रिजर्वेशन लेटर कुछ इस तरह का दिखता है, लेकिन ये क्या, जाने की एक्साइटमेंट में हमसे हो गई थी बहुत बड़ी गलती। मुझे अपना और अपनी बहन का टिकट एक साथ बुक करना चाहिए था। मैंने क्या किया, पहले अपना टिकट बुक कर लिया, और जब उसी टाइमिंग की स्लॉट अपनी बहन के लिए बुक करने की कोशिश की तो वहाँ जगह ही अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी रिजर्वेशंस होती हैं। सिस्टर की बुकिंग अगली स्लॉट में हुई थी, जो कि तकरीबन 2 घंटे के फर्क से थी। फिर क्या था, मैंने किया वहाँ की कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट। वेबसाइट के अंदर दिए गए कांटेक्ट फॉर्म को भरकर मैंने किया उन्हें ईमेल, और ईमेल का रिप्लाई आया कि हाँ, क्यों नहीं, आप अपनी बहन के साथ अंदर जा सकती हैं, हम दोनों का टाइम सेम कर देते हैं। और उन्होंने हमें एक ही टाइम की दोनों स्लॉट्स दे दी। ये मसला तो हल हो गया है। चलते हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि अभी ट्रेन से बहुत दूर जाना है। हम आ गए हैं मारिया जम्बरानो ट्रेन स्टेशन। यहाँ से खरीदेंगे हम ट्रेन का टिकट, जो कि ऑनलाइन काउंटर से या फिर टीवीएम मशीन यानी कि टिकट वेंडिंग मशीन से खरीद सकते हैं। हमें जाना है मालागा से एल शोरो ट्रेन स्टेशन, जिसका एक तरफ का टिकट सिर्फ और सिर्फ 4 € 40 का है। टिकट्स रेडी है, ट्रेन भी आ गई है, अब बस वहाँ पहुँचने का इंतजार है। फाइनली ट्रेन से 1 घंटे का सफ़र कर हम पहुंच गए हैं एल शोरो ट्रेन स्टेशन, और यहाँ हम इंतज़ार करेंगे अपनी शटल बस सर्विस का, जो कि हमें लेके जाएगी कम्युनिटी दिल रे। ये शटल बस सर्विस वीकेंड पर हर आधे घंटे बाद और मंडे टू फ्राइडे हर 1 घंटे बाद चलती है। टाइमिंग सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक की है, और किराया सिर्फ और सिर्फ 2.5 यूरो है। हमारी शटल के आने में अभी थोड़ा वक्त है, तो करते हैं कॉफ़ी एंजॉय और देखते हैं अल शोरो के हसीन नज़ारे। वैसे ये जगह बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते ही बना हुआ है शटल बस सर्विस का पिकअप पॉइंट और कियोस्क। इस केबिन से हमने खरीदा अपना शटल बस सर्विस का टिकट। याद रहे, यहाँ सिर्फ कैश पेमेंट ली जाती है। टिकट चाहें तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और हम इस वक्त मौजूद थे एल शोरो अलोरा पर, और ये बस शटल सर्विस हमें लेके जाएगी नॉर्थ साइड यानी कि अरदालस तक।
गर्मी में वो भी है। ये रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, यानी हम अपनी मंजिल से सिर्फ 20 मिनट दूर है। रास्ता इतना हसीन है तो मंजिल कैसी होगी, क्या वाइब्स है यार। नहीं गिर रहे। जैसे जैसे बस चलती जा रही थी, हसीन नज़ारे आते जा रहे थे। इतने खूबसूरत खूबसूरत लैंडस्केप थे, पानी के ज़ख़ीरे या फिर शायद सचमुच की कुदरती लेक्स थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी पूरी बस में देसी लोगों में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था, सारे फॉरेनर्स थे। ATM भी है। ये वो जगह है जहाँ पर आपको बस शटल सर्विस लेकर आती है और इससे आगे सारी जर्नी पैदल होगी। और अरदालस पर ये एल कियोस्को रेस्टोरेंट तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि लोग इसे निशानी के तौर पर यूज़ करते हैं। थैंक यू। क्योंकि ये नॉर्थ एक्सिस के स्टार्टिंग पॉइंट के बिल्कुल कोने पर बना हुआ है और बस शटल सर्विस यहाँ से आगे नहीं जाती, और जो लोग अपनी गाड़ियों में आते हैं वो भी अपनी गाड़ियाँ यहीं पार्क कर देते हैं। हम अपने रिजर्वेशन टाइम से बहुत पहले यहाँ पहुँच गए थे, हमारे पास अभी काफ़ी सारा टाइम है। तब तक करते हैं इस रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द के इलाके का नज़ारा। रेस्टोरेंट के सामने जाकर ही है इतनी खूबसूरत झील, जिसका नाम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए इसको आम जबान में अल शोरो लेक भी कहते हैं। वैसे आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताती हूँ, ये एक झील नहीं है, ये 3 झीलों का यानी डैम का मजमुआ है, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कि बिजली बनाने के लिए पानी का ज़ख़ीरा किया गया था। हाय मछलियाँ बन रही है, कपाती भी गई है। उतरूँ? मछलियाँ थी ऊपर से नजर आ रही थी? नहीं हो रही। यहाँ पे इधर चलता बनाते अपना टिकटॉक। I was talking to my sister. This country is best people. Yes, people is very They are very open, open, positive. positive. There is a positive vibes when you talk to them or you see them. If you don't Yes. have, it's okay, but they don't give you a negativity or. Yes. And Also cheap. Also everything is cheap. €2.50 we pay for this ride. Yes. So beautiful ride. Yes. If it's in my origin in Pakistan, expensive. yeah, no, I'm living in New Jersey, so it's very expensive. Yes. Yes. And yeah, this is more cheaper, you know. With the salaries from United States here, you live like a queen. Yeah. But yes. No, I miss a lot Spain. ये देखें, इन्होंने सेल्फी के लिए स्टैंड बनाया हुआ है, और जो है इसके अंदर आप अपना फ़ोन रखें। जा ही नहीं रहा। यहाँ से जाएगा, ये जैसे ऐसे जाएगा ना, लगाना, ये हटाओ अपना, हाँ ऐसे, और फिर आप लें अपनी प्यारी सी सेल्फी। रुको मैं सेट करती हूँ उसको, रुको। चल ऐसा स्टार्ट कर। ये देखें, ये कितना अच्छा है, उन्होंने यहाँ बनाया हुआ है टेक योर सेल्फी, और अपना फ़ोन यहाँ लगाएं। ये स्टैंड बनाया कुदरती कुदरती तो नहीं हुआ है, और ये आप जो है यहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं। अगर आप भी बिना पैसे कहीं घूमना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। ऐसे घूमो, ऐसे। अब एडवेंचर शुरू होने का वक्त हुआ चाहता है। चलते हैं अपनी मंजिल की जानिब, जहां जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये टनल जो कि रेस्टोरेंट के बिल्कुल बराबर में है, और दूसरा यहां से 100-150 मीटर की वॉक पर है। जब मुझको लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, तो उम्मीद। हाँ
This side? This way. Okay. You're waiting for something? Yeah, I'm enjoying the fresh air. Same like us. It's so amazing. All the way. Yeah. No glasses anymore. Where are you from? I'm from here. Okay, we are from Belgium. Wow. ये मेरे वीडियो में आ रही है सारी ना। वैसे अल कियोस्को रेस्टोरेंट से ट्रेल तक यानी कि मंजिल तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक तो ये टनल जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ से जाने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं। और जो दूसरा रास्ता है वो खूबसूरत पहाड़ों, दरख्तों और दरिया के किनारे से होता हुआ गुजरता है, लेकिन वो तकरीबन 40 से 45 मिनट तक का है, यानी कि 2.7 किलोमीटर के करीब। हमें अपनी एनर्जी आगे आने वाले खूबसूरत ट्रेल के लिए बचा कर रखनी है, इसीलिए हम तो भाई शॉर्टकट वाले रास्ते से जाएंगे। अदिला टनल से बाहर निकलते ही चट्टानों, दरख्तों, गहरी खाइयों से घिरा हुआ एक रास्ता है जिस पर आपको 15 से 20 मिनट चलना है। इसी तरह रास्ते को फॉलो करते करते हम पहुंचते जा रहे हैं अपनी मंजिल के करीब, क्योंकि असल एडवेंचर तो आगे जाकर शुरू होने वाला है। जैसे जैसे मंजिल करीब हो रही है, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। इस जगह पर आने के लिए आपका एडवेंचरर होना बहुत ज़रूरी है। बोरिंग और थके हुए लोगों का यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं है। और फिर चलते चलते सामने हमें नजर आ गई थी कामिन्यूतो देल रे की मेन एंट्रेंस। यहाँ पर होंगे टिकट चेक और फिर थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगा एडवेंचर। लाइन लगेगी। मेन क्वेस्ट यानी कि मेन एडवेंचर शुरू होने में कुछ ही लम्हे बाकी रह गए हैं। ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ पर स्कैन होता है आपका टिकट और जिन लोगों ने ग्रुप टूर गाइड के साथ बुकिंग कराई होती है उनको अलग अलग ज़बानों के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। You can use long sticks and smoking is forbidden. If you see a little orange mark on the safety pins, don't stop there. Now, pick up your helmet at the window. Inside you will find a unique harness, radio and headphones. And later, come back here. और फिर यहाँ पर हमें दिया गया एक हेड कवर हाइजीन के लिए, एक हेलमेट, एक हैंड्स फ्री और एक रेडियो। ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंग पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी तरह सिक्योर होकर हम चल पड़े हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग गाइड के पीछे पीछे। वैसे आप चाहें तो यहाँ से भी अकेले जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ वन वे है। जिस जगह से हम जा रहे हैं यहाँ से वापस आना मना है और हम आ भी नहीं सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जगह से शटल बस सर्विस में हम बैठे थे, यहाँ से चलते चलते एग्जिट पॉइंट पर हम वहीं से बाहर निकलेंगे। है ना इंटरेस्टिंग।
हम चाहे तो यहाँ से अकेले भी जा सकते हैं, हम पर कोई पाबंदी आयद नहीं है, चाहे हमने कोई सा भी टिकट लिया हो, हम गाइड के साथ रहना चाहें या ना चाहें हमारी मर्ज़ी है। लेकिन हमने सोचा शुरू में हम अपने गाइड के साथ ही रहेंगे, अगर तो ये हमें थोड़ा बोरिंग लगा तो हम अलग हो जाएंगे। Okay. Yes. So guys, today we walk 5. तो अब शुरू हुआ है रियल एडवेंचर। ये रास्ता तकरीबन 3 से 4 घंटे का है, लेकिन अगर आप सेल्फीज और तस्वीरें वगैरह लेने में लग जाएंगे तो 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। इस ट्रैक की कुल लंबाई 7.7 किलोमीटर यानी कि 4.8 मील है। इतने खूबसूरत ऊंचे नीचे पहाड़, वादियां और झरना, और उसके दरमियान में ये बना हुआ लंबा सा लकड़ी का ट्रेल। आपको क्या लगता है कि ये हम सयाहों के लिए बनाया गया था? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल ये रास्ता मजदूरों के लिए बनाया गया था, जो कि यहाँ पर 1901 से लेकर 1905 में तामीर किया गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक का हाइड्रो पावर प्लांट बन रहा था। इसकी वजह से मजदूर इस रास्ते से आना जाना करते थे। अदिला 19वीं सदी के आखिर में जब स्पेन में सनती तरक्की हो रही थी, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाए गए, यानी कि बिजली बनाने के प्लांट्स। तो फिर इन प्लांट्स के दरमियान मज़दूरों, इंजीनियर्स और सामान को लाने ले जाने के लिए एक महफूज रास्ते की ज़रूरत थी। इस मकसद के लिए 1901 में कमिन्यूतो देल रे के ट्रैक की तामीर की गई। ये 1 मीटर चौड़ा रास्ता, जिसमें लकड़ी, कंक्रीट और स्टील भी इस्तेमाल की गई है। चट्टानों से तकरीबन 100 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि 330 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। रेलिंग के ऊपर जो ऑरेंज रंग की पट्टियां नज़र आ रही हैं, यहाँ पर एहतियात से चलना है और हेलमेट उतारने की तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि चलते हुए सर चट्टान से टकरा भी सकता है। वैसे इस जगह को कमिन्यूतो देल रे यानी कि बादशाह का रास्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1921 में स्पेन के बादशाह अल्फोंसो ने यहाँ के डैम के इफ्तिताह के लिए इसी रास्ते पर चलकर सफ़र किया। तब से इस जगह का नाम कमिन्यूतो देल रे रख दिया गया। इतनी ज़्यादा ऊंचाई से इन खूबसूरत पहाड़ों, चट्टानों और झरनों के ऊपर चढ़ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। क्या वाइब्स है यार। वैसे इतनी अमेजिंग एडवेंचरस जगह को देखकर कभी आपने ये सोचा है यहाँ पर कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं? 1905 में ये ट्रेल कंप्लीट भी हो चुका था और तरक्याती काम तेज़ी से जारी रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ सालों में आगे जाकर ये रास्ता इतना खस्ता हाल हो जाएगा कि इंसानी जानें तक निगल लेगा। वक्त के साथ साथ इस जगह की देखभाल ना होने की वजह से ये जगह मज़ीद ख़राब होती चली गई। कॉन्क्रीट टूट टूट कर गिरने लगा, लकड़ी के तख्ते गिर गए, हिफाजती रेलिंग ख़त्म हो गई और स्टील की कुछ सलाखें बाकी रह गईं। लेकिन एडवेंचर के शौकीन लोगों ने यहाँ पर आना नहीं छोड़ा। 1990 में बहुत ज़्यादा सयाहों और कोह पैमाओं की बहुत ज़्यादा अमवात और हादसा पेश आए, जिसकी वजह से हुकूमत ने इस रास्ते को सन 2000 में बंद कर दिया।
सारे रास्तों को कानूनी तौर पर बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी लोगों ने यहाँ आना नहीं छोड़ा। जो लोग एडवेंचर के शौकीन थे वो यहाँ आते गए, जो कि क्लाइंबिंग के शौकीन थे, और फिर यहाँ पर 5 लोगों की अमवात हुई। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे हादसा हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट वो था जब 3 लोगों ने एक जिप लाइन लगाकर यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन जिप लाइन का केबल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो टूट गया और वो इन खाइयों में जाकर मर गए। सन 2000 में कानूनी तौर पर इस रास्ते को बंद करने के बावजूद बहुत सारे सयाह और एडवेंचर के शौकीन क्लाइंबर्स यहाँ पर आते गए और मुख्तलिफ हादसों का शिकार होते गए। 11 साल के तवील अरसे तक इस जगह के बंद रहने के बाद गवर्नमेंट ऑफ स्पेन ने और मकामी इंतज़ामिया ने इसकी बहाली का, यानी कि इसको दोबारा रीबिल्ड करने का मंसूबा बनाया, और अब ये जगह इतनी ज़्यादा सिक्योर कर दी गई है और काफ़ी सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है कि एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ बगैर इजाज़त आ ही नहीं सकते। जग मुझ पे लगाए पाबंदी। हमने ये गाइड बुक तो कर लिया था, लेकिन सच माने तो हमने इसकी कोई भी बात नहीं सुनी, क्योंकि हम नज़ारों को देखने में इतना मसरूफ़ थे कि उसकी बताई हुई हिस्ट्री और अजीब अजीब से जोक्स हमने ध्यान ही नहीं दिया, और बस हम उसके पीछे पीछे चलते गए। चल चलकर धूप और गर्मी की वजह से हमारी तो एनर्जी ही ख़त्म हो गई थी। हमने टूर गाइड से बोला, भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अब हमसे नहीं चला जा रहा। तो हम यहाँ पर पानी वगैरह पीने के लिए रुक गए। अभी भी तकरीबन आधा सफ़र बाकी था, लेकिन जब गाइड ने बताया कि वो यहाँ के तकरीबन 3 चक्कर रोज़ाना करता है तो हमें थोड़ी सी शर्म आई। वैसे गाइड भैया, आप ऐसा क्या खाते हो, हमें भी बता दो। Johannes Broodbom. Yeah, exactly. Yeah, so. पानी वगैरह पीकर 15 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ी सी जान में जान आई, और फिर हम दोबारा से आगे चल पड़े। रास्ते में हमने सदियों पुराने एक घर के खंडरात भी देखे। रिसर्च के बाद कहा जाता है कि ये घर 13वीं सदी पुराना है, और यहाँ की बाकियात से ये पता लगा था कि ये घर किसी खेती बाड़ी करने वाले मजदूर का घराना था। मैंने आपको बताया था कि इस जगह को सन 2000 में मुख्तलिफ ख़तरनाक हादसों की वजह से बंद कर दिया गया था। 2011 में तकरीबन 9 मिलियन की लागत से इस पुराने रास्ते के ऊपर एक नया मजबूत लकड़ी का रास्ता बनाया गया, और आखिरकार 2015 में इस जगह को दोबारा से ओपन कर दिया गया सयाहों के लिए। नई मजबूत स्टील की हिफाजती रेलिंग और जालियां लगाई गईं। उसके अलावा सिक्योरिटी प्रिकॉशंस जैसे कि हेलमेट वगैरह को लाजमी करार दे दिया गया। वो इसीलिए स्लो स्लो आ रहे हैं, उनको बताए वीडियो में आएंगे सब। और अब यहाँ से चलना है दिल थाम कर, क्योंकि अब शुरू होने वाला है यहाँ का सबसे ज़्यादा एडवेंचरस, ख़तरनाक और ब्रेथ टेकिंग रास्ता। जरा सी चूक और सीधा खाई के अंदर। तेज हवा, लरसते हुए कदम और खौफ, और दिल में कुछ कर दिखाने की चाहत। ये सिर्फ एक रास्ता ही नहीं, ये एक इम्तिहान है, आपका अपना इम्तिहान, कि आप अपने खौफ को किस तरह मात देते हैं। एडवेंचर के साथ साथ खौफ, खतरा, तेज चलती हुई हवा और फिर कुदरत के इतने हसीन नज़ारे। यहाँ पर आपको हर कदम पर कैमरा रेडी रखना है। और हाँ, इस पूरे ट्रेल पर थोड़े थोड़े फासलों पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं, जो कि आप पर नज़र रखते हैं।
अरे वो वाली नज़र नहीं, वो ये देखते हैं कहीं आप हेलमेट तो नहीं उतार रहे और उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं। जैसा कि यहाँ पर जहाँ जहाँ ऑरेंज रिबन लगे हैं वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एहतियात के साथ कदम रखना है। और इस ग्लास बालकोनी पर 4 से ज़्यादा लोगों को खड़े होने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। और अब देखते हैं यही सारे एंगल्स मेरी बहन के कैमरे से। अब थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है यहाँ का सबसे आइकॉनिक लम्हा, यानी कि सस्पेंशन ब्रिज पर चलना, जिसका सबको इंतज़ार है। एक 105 मीटर की बुलंदी पर जैसे किसी 30 से 35 मंजिला ऊंची इमारत पे चल रहे हों। सुना है हवा से ये ब्रिज हिलता भी है। स्टील की बारीक जालियों से खाई नजर आती है। इस ट्रेल की सबसे खतरनाक जगह सस्पेंशन ब्रिज। इस पत्थर के पुल के पीछे बना हुआ है सस्पेंशन ब्रिज, जो कि पूरा का पूरा स्टील का है और 30 मीटर लंबा है। मैं चाहती हूँ आप भी हमारे साथ उस एक्सपीरियंस को महसूस करें हवा के शोर के साथ, इसलिए कुछ देर तक मैं चुप रहूँगी। मेरी बनाओ। दादी मेरी भी बनाओ। अबे साले मैं सर्कस में काम करता हूँ जो फटाफट चल कर आ जाऊंगा। एक काम करता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ। राम 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 अरे रे राम 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 राम। और फिर फाइनली हमने ये मोर का सर कर लिया। दो जॉर्ज के दरमियान लटके हुए इस पुल का एक अपना ही स्वैग था। और हाँ, यहाँ पर एक और नया ब्रिज तामीर किया जा रहा है जिसकी ओपनिंग 2026 के मिड में कर दी जाएगी।
लेकिन नया बनने वाला ब्रिज ज़मीन से इतना ऊंचा नहीं है, वो तकरीबन 50 मीटर की ऊंचाई पर है। ये वाला ब्रिज 105 मीटर की ऊंचाई पर था और कहा जाता है कि उसकी लेंथ जो है वो इस वाले ब्रिज से ज़्यादा होगी। इस ब्रिज की लेंथ 30 मीटर 35 मीटर के करीब है, लेकिन जो नया ब्रिज है उसकी 100 मीटर के करीब होगी। उस नए ब्रिज को बनाने का मकसद इस ट्रेल के रास्ते को थोड़ा सा मुख्तसर करना है। लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं है कि ये दोनों ब्रिज पर सयाहों को जाने की इजाज़त होगी या फिर इस वाले को बंद कर दिया जाएगा। ब्रिज से उतरने के बाद भी ये ट्रेल अभी काफ़ी ज़्यादा लंबा है एग्जिट पॉइंट तक जाने के लिए। पता नहीं ये ट्रेल अब कब ख़त्म होगा। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। Lo va pasando mal. Ya va haciendo poco a poco para... ¿Te viene con ella? Of the radio, we have used a lot of today. And then give me back only the radio. The earphones are for you because you're alive and I love you. So We love people, thank you so much. Thank you all. Thank And you. enjoy the holidays. Thank you so much. Thank you. Thank you. You're alive. Well done. Thank you. Thank you guys. Thank you so much. It was nice. Thank you. Thank you for all. Thank you for all. Thank you. Enjoy the holidays. Take care, guys. ये नहीं देना है। हमें लगा था रास्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी तो और चलना है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। No order. बॉटल खाली है हमारे पास। और ये है 18वीं सदी का पत्थरों और मेहराबों से बना हुआ रेलवे ट्रैक ब्रिज, जिसको 19वीं सदी में दोबारा से बनाया गया और नया नाम भी दिया गया। और माना जाता है कि दुनिया के खूबसूरत तरीन रेलवे ट्रैक में से एक है। अभी भी काफ़ी सारा चलना है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेटिव बोर्ड्स लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये जगह बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगती और साथ साथ आप यहाँ के कुदरत के हसीन नज़ारे भी देखते हुए चलते हैं। अब बस इंतज़ार है ये ट्रैक जल्दी से ख़त्म हो और हम कहीं बैठकर सुकून से कुछ खा पी लें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। उफ, 6 घंटे चल चल के हमारी एनर्जी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और ये लेमोनेड पीकर तो जैसे जान में जान आ गई है। हम थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करेंगे और फिर वापस घर जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जहाँ से चले थे हम घूमकर वहीं पर वापस आए हैं। ये है अल चोरो ट्रेन स्टेशन और ये है वो केबिन जहाँ से हमने शटल बस सर्विस का टिकट खरीदा था। अब तो हमारी हालत मरने वाली हो चुकी है। हम जा रहे हैं वापस मारिया ज़म्ब्रानो ट्रेन स्टेशन और फिर आपको मिलेंगे किसी नई जगह पर किसी नए व्लॉग के साथ और बहुत सारी मालूमात के साथ। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।